अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम एक फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट को 1954 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। ये राइटर होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी रहे और इन्होंने वर्ल्ड वार वन में भी हिस्सा लिया। इन्हें अपनी बहादुरी की वजह से द इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी भी मिला। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्समैन थे। इन्हें 1954 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। इनका कंप्लीट नेम अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे था। इनका निक नेम पापा था। ये 21 जुलाई 1899 को ओक पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए और 2 जुलाई 1961 को कैचम, इडाहो, यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी डेथ हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 61 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंगवे था, जो कि एक डॉक्टर थे। अर्नेस्ट की मदर का नेम ग्रेस हॉल हेमिंगवे था, जो कि एक फेमस म्यूजिशियन थी। बचपन में अर्नेस्ट की माँ इन्हें सेलो बजाना सिखाती थी, लेकिन अर्नेस्ट को सेलो बजाना पसंद नहीं था। ये सेलो बजाने से इनकार करते रहे, लेकिन बाद में हेमिंगवे ने खुद माना कि म्यूज़िकल लेसन्स ने इनकी राइटिंग स्टाइल को बहुत इफ़ेक्ट किया है। 1913 से 1917 तक हेमिंगवे ने ओक पार्क और रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल में पढ़ा। स्कूल के दिनों में ये एक अच्छे खिलाड़ी थे और इन्होंने कई स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया। इनकी फेवरेट स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग, वाटर पोलो और फुटबॉल शामिल थी। अपने स्कूल के आखिरी 2 साल में इन्होंने स्कूल न्यूज़पेपर और मैगज़ीन ट्रेपेजी एंड टेबुला के लिए एडिटर के तौर पर काम किया। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कॉलेज ज्वाइनिंग किया और एक न्यूज़पेपर द कैंसस सिटी स्टार के लिए एक कब रिपोर्टर बन गए। अर्नेस्ट ने ये जॉब सिर्फ 6 माह तक की। जब वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई तो इन्हें US आर्मी में सोल्जर बनने का शौक हुआ। दिसंबर 1917 में इन्हें पुअर आईसाइट की वजह से US आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया और ये सोल्जर ना बन सके। इसके बाद अर्नेस्ट इटली शिफ्ट हुए। इटली में इन्होंने इटालियन आर्मी की मदद करने के लिए रेड क्रॉस की एम्बुलेंस के ड्राइवर बने। मई 1918 में अर्नेस्ट न्यूयॉर्क से पेरिस शिफ्ट हुए। पेरिस उस वक्त जर्मन फौज की बमबारी का निशाना बन रहा था। जुलाई 8, 1918 के दिन ये एक बारूदी गोला लगने की वजह से ज़ख्मी हो गए। ये गोला उन्हें उस वक्त लगा जब वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए चॉकलेट्स और सिगरेट्स लेने कैंटीन आए थे। अपने ज़ख्मों के बावजूद इन्होंने इटालियन सोल्जर्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इनकी इसी बहादुरी पर इन्हें द इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी भी मिला। ये 6 माह तक मिलान में एक रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे। वहाँ पर इन्हें एक सीनियर नर्स एग्नेस से प्यार हो गया। जनवरी 1919 में अर्नेस्ट हेमिंगवे यूनाइटेड स्टेट्स वापस आ गए। एग्नेस ने भी अर्नेस्ट से वादा किया था कि वो कुछ ही महीनों में US आएगी और वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन एग्नेस ने इन्हें धोखा दिया। 2 माह बाद मार्च में अर्नेस्ट को एक लेटर रिसीव हुआ जिसमें एग्नेस ने कहा कि उसकी एक इटालियन ऑफिसर के साथ एंगेजमेंट हो गई है। 1919 में ये अपने घर वापस आ गए। 1920 में इन्होंने टोरंटो विज़िट किया। टोरंटो में इन्होंने एक न्यूज़पेपर टोरंटो स्टार के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट की। तकरीबन 20 माह के अरसे में इन्होंने टोरंटो स्टार के लिए 88 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी। 1922 में अर्नेस्ट ने पेरिस में कई फेमस राइटर्स से मुलाकात की, जिनमें जेम्स जॉयस और इज़रा पाउंड शामिल थीं। 1923 में इन्होंने अपनी फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स पब्लिश की। अर्नेस्ट ने अपनी लाइफ में टोटल 4 शादियां की। इन्होंने अपनी फर्स्ट मैरिज हैडली रिचर्डसन से 1921 में की, जो कि 1927 तक चली। इन्होंने अपनी सेकंड मैरिज पॉलिन पेफर से 1927 में की, जो कि 1940 तक चली। 1940 में इन्होंने थर्ड मैरिज ठगनहॉन से की, जो कि 1945 तक चली। और इन्होंने अपनी लास्ट मैरिज 1946 में मैरी वेल्स से की, जो कि इनकी डेथ तक चली। 1925 में अर्नेस्ट ने अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन अवर टाइम पब्लिश की। 1926 में अर्नेस्ट ने अपना नावल द सन आल्सो राइजेस पब्लिश किया। ये नावल इनकी फर्स्ट सॉलिड सक्सेस थी।
इन्होंने इसके बाद कई अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जिनमें द किलर्स, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर और द स्नोज ऑफ किलिमंजारो शामिल हैं। 1938 में इन्होंने अपना प्ले द फिफ्थ कॉलम लिखा। 1937 में इन्होंने स्पेनिश वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया। 1940 में इन्होंने अपना नावल होम द बेल टॉल्स लिखा। इस नावल में इन्होंने अपने जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस को यूज़ किया क्योंकि ये स्पेन सिविल वार में एज ए रिपोर्टर एंटर हुए थे। ये नावल उनके सब वर्क्स में से लॉन्गेस्ट नावल माना जाता है। वर्ल्ड वार टू के दौरान भी ये एज जर्नलिस्ट लंदन गए और अपनी आंखों से यूरोप की सबसे खौफनाक जंग देखी। इसके बाद अर्नेस्ट दोबारा वापस क्यूबा आए और अपनी राइटिंग पर सीरियसली काम करना स्टार्ट किया। 1952 में इन्होंने शॉर्ट नावल द ओल्ड मैन एंड द सी लिखा। ये नावल इनका सबसे पॉपुलर नावल बना। इस नावल की वजह से इन्हें 1953 में पुलिट्ज़र प्राइज़ इन फिक्शन मिला। 1954 में इसी नावल ही की वजह से इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। 1960 में अर्नेस्ट ने क्यूबा को छोड़ा और कैचम एडायो वापस आ गए। 2 जुलाई 1961 की सुबह इन्होंने सुसाइड कर लिया। अर्नेस्ट ने अपनी पसंदीदा गन से ख़ुद को गोली मार ली और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इन्हें कैचम सिमेट्री में दफनाया गया। अर्नेस्ट की राइटिंग्स में लव, वार, ट्रैवल और लॉस के थीम्स शामिल हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 7 नावल, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस और 2 नॉन फिक्शन वर्क्स पब्लिश करवाए। इनके 3 नावल्स, 4 शॉर्ट स्टोरीज़ और 3 नॉन फिक्शन वर्क्स इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। अब अर्नेस्ट के इम्पोर्टेंट नावल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनके इम्पोर्टेंट नावल्स में द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, द सन आल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर होम द बेल टॉल्स और द ओल्ड मैन एट द सी शामिल हैं। इनकी पब्लिशिंग डेट्स इन नावल्स के सामने लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। हेमिंगवे की इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस में इन आवर टाइम, 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, मैन विदाउट वुमेन, द फर्स्ट 49 स्टोरीज और द एसेंशियल हेमिंगवे शामिल हैं। आई होप आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे की बायोग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।